दोस्तों नमस्कार। संजय भारती का प्रणाम स्वीकार करें। एक पंक्ति मुझे याद आई और मैंने सोचा कि आप सबसे ये चर्चा अवश्य करनी चाहिए। यह जगत आज भरमाया क्यों, यह जगत आज भरमाया क्यों। हैं राम वही, हैं श्याम वही, देवी देवों के नाम वही, फिर भी ये विस्मित काया क्यों, यह जगत आज भरमाया क्यों। पिछले 1 माह हो गए आप सबसे संवाद नहीं हो सका। एक प्रयास मैंने जरूर की कि शुरुआत हो जाए, लेकिन एक यात्रा से जब मैं लौट के आया तो दूसरी यात्रा मुझे अनायास ही करनी पड़ी, जिसकी उपयुक्तता अभी नहीं थी। मेरे पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई, जिसके कारण मुझे बिहार आना पड़ा और अभी भी मैं पटना में हूँ। हॉस्पिटल में मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है, काफी बीमार हैं। आप सबकी दुआ, प्रभु की कृपा, आशीर्वाद सब मिलती रहे तो आशा है जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो करके घर लौट जाएंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर से हॉस्पिटल से जब मैं उनको वहां से डॉक्टर ने रेफर किया तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और निसंदेह आप सबके ही आशीर्वाद का परिणाम है कि आज बात करने की स्थिति में हूँ, संवाद करने की स्थिति में हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक पंक्ति याद आई, यह जगत आज भरमाया क्यों, हैं राम वही, हैं श्याम वही, देवी देवों के नाम वही, फिर भी ये विस्मित काया क्यों, यह जगत आज भरमाया क्यों। आज भरमाने के प्रति, चूंकि ये पूरे संसार में मानवता में एक भ्रम है और इस भ्रम के कारण क्या है, इस पर एक चर्चा है और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है यह वीडियो आप सबके काम आए। अक्सर वीडियो लंबा हो जाता है तो भी मुश्किल होता है और अपनी बात पूरी नहीं हो पाती तो भी मुझे मुश्किल होता है। तो जगत क्यों भरमाया हुआ है, और भरमाया जगत नहीं है, जगत के लोग हैं। और उस भरमाने के प्रति जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण क्या है, वह हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा, गीता का सार, गीता का ज्ञान, कुरान, बुद्धों के अपने ग्रंथ, ईसाइयों के अपने ग्रंथ, गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ का, सिखों का अपना ग्रंथ, उस सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे प्रथम उसकी जो शिक्षा है वह है मानव सेवा, परोपकार। हम सब जानते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, पर उपकार कुशल बहु तेरे, पर उपकार कुशल बहु तेरे। आपकी कुशलता का एकमात्र रास्ता है वह है परोपकार। भरत जी ने एक सवाल किया प्रभु श्री राम से। काफी संत ऋषि मुनि उनसे मिलने आए थे। जब दोनों का संवाद समाप्त हुआ, ऋषि मुनि चले गए तो भरत जी के मन में कई प्रश्न थे और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न भरत जी ने प्रभु श्री राम से किया कि वास्तव में धर्म क्या है। भैया आप मुझे बताने का प्रयास करें। प्रभु श्री राम ने बड़ी सरलता से एक संवाद कही और कही, पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरासन नहीं अधमाई, परहित सरिस, परहित सरिस, दूसरों के हित के जैसा कोई धर्म नहीं। ठीक वही बात जो परोपकार की है। और किसी भी रूप में किसी को पीड़ा पहुंचाने से ज्यादा कोई अधम नहीं, कोई पाप नहीं, कोई नीचता नहीं। ये प्रभु श्री राम के वचन है जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखी है। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो ईमान और नेकी की बात, अब पता नहीं कहां से कुछ और फैलने की बात आई। यानी कि इसीलिए मैंने कहा कि है राम वही, है श्याम वही, देवी देवों के नाम वही। ये विस्मित क्यों हुआ? हम सभी ने शास्त्रों को, धर्मों को अपने अनुसार ग्रहण करने का प्रयास किया और चालाकी की, धूर्तता की। और जब भी प्रभु के विधान में, ईश्वरीय विधान में अगर धूर्तता कर ली जाए, आपका जीवन दूषित हो जाएगा, आपका जीवन प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से आप ये मान के चले, आपको
आपका सारा जीवन व्यर्थ, मिथ्या, दिशाहीन। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए पागल हुए पड़े हैं, बहुत से अधिक पैसे कमा के पागल हुए पड़े हैं। उनको छुपाए क्या? यानी कि जीवन में सब कुछ आपके है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और इसके लिए ये तभी संभव है जब आप अपने परम कर्तव्यों का सही सही निर्वहन करें। रामचरित्र मानस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला जब तक राम के चरित्र का अनुसरण जीवन में ना किया जाए। आज कितने लोग हैं जो प्रभु राम के चरित्र का अनुसरण करने को तैयार है, राम का चरित्र सुनने को तैयार है। कथावाचक राम का चरित्र तो सुनाए जा रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, गीता की कथा हो रही है, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास कितने लोग कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप सोच बैठे हैं कि जीवन में उतारने से पता नहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, समय का नुकसान हो जाएगा, आर्थिक नुकसान हो जाएगा। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन आप अपने कर्तव्यों का, अपने कर्मों का सदुपयोग करना शुरू कर देंगे, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, बहनों के प्रति, माता पिता के प्रति, सच में आपके हृदय में सही कर्तव्य करने की बात आ जाए, तो आप देखिए ना, प्रभु श्री राम की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपको कहीं बेचैनी नहीं होगी। हर जगह आपके लिए अयोध्या ही होगा, अवध ही होगा। क्यों ना हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, 100 बात में 99 बात हम झूठ बोलते हैं। क्या कारण है? इतनी भीड़ क्यों है मंदिरों में? क्या लोग धार्मिक हो गए हैं? नहीं, आपको लगता है कि मंदिर में जाने से हमें पैसा मिलेगा। बस लेने के लिए आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, और जो लेने के लिए जन्म लेता है उसका जन्म तो सबसे थर्ड क्लास जन्म है। जो देने के लिए जन्म लेता है, प्रभु श्री राम ने लेने का प्रयास कभी नहीं किया, इस सृष्टि को देने का प्रयास किया, और इसीलिए हमने उनको भगवान माना है। श्री कृष्ण जैसे राजा, क्या आवश्यकता थी अर्जुन का सारथी बनने का? क्या जरूरत थी? घोड़े का लेदे उठा रहे हैं, विदुर के घर जाके साग खा रहे हैं, प्रभु श्री राम सेवरी के जूठे बेर खा रहे हैं, और आप क्या खा रहे हैं? मैं। आप क्या दिखा रहे हैं? मैं। बस आपको फुर्सत ही नहीं है। माता के लिए समय नहीं, आपके पिता के लिए आपके पास समय नहीं, भाई बहनों के लिए, समाज के लिए आपके पास समय नहीं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपको तो स्वयं के लिए भी कोई समय नहीं। और यही कारण है कि आप स्वास्थ्य भी खोते जा रहे हैं। कितनी भी कमाई कर लें आप, आपकी सारी कमाई डॉक्टर डकैत बन करके आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सारे डॉक्टरों को डकैत नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि डॉक्टरी पेशा जो दूसरे भगवान का रूप है, आज एक दुकान बन के रह गया है। गरीब है या कोई अमीर है, दया नाम की चीजें समाप्त होती जा रही है, करुणा उनके हृदय से समाप्त होती जा रही है। और जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो जो धन उनके घर में भी इकट्ठा हो रहा है, वो उनके लिए भी संकट और क्लेश का कारण बनेगा। जो धन जिस तरह आएगा, धन के मात्र 3 ही उद्देश्य हैं: दान, भोग और नाश। अगर आप पाप से इकट्ठा किए हुए धन दान भी करते हैं, तो उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। मेरे वीडियो बनाने का कोई अर्थ नहीं है कि आपका समय खराब करूं। शुरुआत यहां से मुझे आप सबके दुआओं की आवश्यकता है, मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाए। और इस समय आप सब से कहना, यानी जिधर देखता हूं उधर दुहित हुए, मुझे तो आप सभी में परमात्मा ही नजर आते हैं, प्रभु श्री राम ही नजर आते हैं। तो उन सभी आत्मा रूपी परमात्मा, आप सब में बसे परमात्मा को पुनः प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे अपने पिता के लिए दुआओं की अपेक्षा करता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज है, और दिल की आवाज परमेश्वर की आवाज है।